यदि किसी जाति को प्रभु ने चुना तो वो इस्राएल की जाति है। और उसको चुनने के बाद प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, एक नया समूह, एक नया देश के रूप में उनको स्थापित किया। और तब प्रभु ने उन्हें कहा कि अब तुम कौन से नियमों पर चलोगे, कौन से रीति रिवाज पे चलोगे। क्या तुम्हारे पूर्वजों के जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार चलोगे, या फिर आप जो गुलामी के देश में थे और 400 साल से आप गुलामी में थे, उस गुलामी के देश के जो रीति रिवाज है क्या उसके अनुसार चलोगे, या किसी और विचारधारा के अनुसार चलोगे। तो प्रभु ने कहा कि देखो, अब मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था देता हूँ, और वो व्यवस्था पूरे इस्राएल के लिए रहेगी। मानो कि यह एक प्रकार का लॉ, एक प्रकार का कानून, और इस कानून और इस लॉ के अनुसार आप चलोगे तो आप जियोगे, मेरी आशीष तुम पर बनी रहेगी, मेरा अनुग्रह, मेरी वाचा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम इससे दूर हो जाओगे, वैसे ही मेरी वाचा खत्म हो जाएगी, और उसके बजाय जो दंड है उसके लिए ठहराया गया वो तुम्हारे ऊपर लागू होगा। और इस तरह से प्रियो व्यवस्था जो है वो इस्राएलियों को परमेश्वर के राह में चलने के लिए दी गई। उसमें कुछ कठोर नियम भी थे, कुछ ऐसी बातें भी थी जो कई बार हम पढ़ेंगे, आज के दौर पे हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत भारी और बहुत कठिन भी महसूस हो सकती है आपको। एक नियम तो इतना क्या कहते हैं, कठिन था, कठोर भी बोल सकते हैं, कठिन भी था, कि जो हमारा जो 6 दिन काम किया प्रभु ने और 7वें दिन विश्राम किया, है ना। तो 7वें दिन को प्रभु ने ब्लेस किया और उसको विश्राम दिन कहा। 6 दिन आप काम कर सकते हैं, लेकिन 7वें दिन आप काम नहीं करना यानी नहीं करना, बिल्कुल। यानी उसमें आपको सिर्फ खाना पीना कर सकते, बस इतना ही, यानी खाना और पीने का जब उतना ही काम कर सकते। उसके अलावा आप कुछ घर में कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, ना झाड़ू पोछा करोगे, ना बर्तन धोगे, सिर्फ खाओ बस, क्योंकि भूखे नहीं रह सकते आप, इसलिए। बट नो वर्क, कहने का मतलब नो वर्क, कंप्लीट हॉलीडे, और उसमें अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए याद भी करना। तो इसमें यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसके लिए बड़ा कठोर दंड था। शुरू में तो बड़ा भारी दंड था। कुछ लोग यानी चुप जाते थे, चला ना क्या होता नहीं करे तो चलो, नहीं क्या, तो नहीं सुनते थे, मोसेस की नहीं सुनते थे, जो लीडर सभ्य थे उनकी सुनते नहीं थे। प्रभु ने बोला, इनको लाया पकड़ के, प्रभु ये लोग सुन नहीं रहे, इनका क्या करें, लटका दो बोले इनको चुप, ताकि बाकी लोगों को सबक आ जाएगा। क्या करो बोले, इनको लटका दो तो बाकी लोगों को सब खुद समझ जाएंगे, दोबारा करेंगे। तो इस तरह से कठोर नियम होते थे, क्योंकि लोग, हम जानते हैं कि जब तक उनके अंदर में थोड़ा भय नहीं रहेगा, मालूम है अभी हम जाते जाते बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं और पकड़ने के बाद हमको जुर्माना लगेगा, उसका भय नहीं है, तो इंसान क्या करता है, लाइसेंस भी नहीं बनाता और बिना लाइसेंस के घूमते होता है। तो इस तरह के नियम, इस तरह के कानून जो आपके कई बार पुराने ओल्ड टेस्टमेंट में कुछ बातों का डर इसलिए रहता था, क्योंकि मालूम ही ये किया नहीं तो हमको भी लटका जाएगा, तो जाएगा इंसान, नहीं भी इच्छा तो भी जाएगा। और साथ में एक और नियम था कठोर, सभी प्रकार का दशमांश लाओ, अपने भूमि का, अपने फसल का, अपने मवेशियों का, अपने whatever you earn, bring it everything to the house of God। So यदि कोई उसमें चूक जाता था तो उसको तकलीफ हो जाती थी, उसके घर में परेशानी हो जाती, बीमारी आ जाती थी, उसके घर में कुछ ना कुछ कमी हो जाती थी, कर्जे में चले जाता था, उसकी भूमि में उपज अच्छे से नहीं आती थी फिर बाद में, क्योंकि वो इस बातों को मानता नहीं था, तो उसके जीवन में श्राप का जीवन आता था। तो ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन ये व्यवस्था जो थी वो आने वाले
अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। बाइबल यहाँ स्टार्टिंग हमको बताती है कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। तो व्यवस्था के अनुसार लोग बलिदान भी चढ़ाते थे और वो हर साल चढ़ाते थे। वो महायाजक के पास आते थे और अपने पशु को लेकर आते थे। उसके लहू के द्वारा, उस पशु के लहू के द्वारा उसके पाप क्षमा होते थे, शुद्ध होते थे। और लेकिन वो कहते हैं कि वो जो बलिदान है फिर भी उनको कदापि सिद्ध नहीं कर पाते थे। वो परफेक्ट नहीं होते थे। वो टाइमिंग था, वो थोड़े समय के लिए था। कुछ समय के बाद आपको उसका असर नहीं होता था, क्योंकि फिर से लोगों को फिर से बलिदान चढ़ाना पड़ता। बार बार सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस, सेम वही नियम हर एक के लिए था। क्यों? क्योंकि वो जो व्यवस्था है वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का सिर्फ प्रतिबिंब है, लेकिन असलियत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप पानी में दिखते हो, आपका चेहरा दिख रहा है, वो असली नहीं, आप हो असली। सिर्फ कभी कभी आपको एक छाया दिखती है, उस पर एक शैडो दिखती है। शैडो, मेरे शैडो को कितना भी आप पटकेंगे, मारेंगे, कुछ नहीं असर होता है। शैडो दिख रही है उसको, है ना। असली ये है जो खड़ा है। उसी तरह से जो बलिदान है वो पुराने नियम में के जो बलिदान थे वो एक शैडो थी, एक सिर्फ एक असलियत नहीं थी। सिर्फ ऊपर आपको एक आइडिया आने के लिए, एक समझ आने के लिए। लेकिन क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है, प्रभु ये बताना चाहते थे कि अब एक समय ऐसा आएगा कि ये जो बलिदान आप चढ़ा रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही बलिदान के स्वरूप एक ऐसा मेमना आएगा, एक ऐसा बलिदान का पशु आएगा जो एक बार बलिदान हो जाएगा तो उसके बाद वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो बार बार ये चढ़ाने का जो कार्यक्रम है ये दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस बात को उसके आने तक, यानी मसीह यीशु के आने तक ये चलने दिया प्रभु ने, ताकि लोगों को ये समझ आए। नहीं तो वो प्रथा बंद हो जाती तो यीशु के बलिदान को लोग कैसे समझे रहते? यीशु के बलिदान को समझ में नहीं आ रहा था। अरे ऐसा तो इसके पहले कभी हुआ ही नहीं कि कोई किसी के बलिदान को, किसी बछड़े और या किसी पशु के बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो रहे थे या हमारी आशीष हमको मिलती थी। ऐसा तो कोई रीति था ही नहीं। तो उसका इम्पोर्टेंस जब प्रभु के बलिदान को लोगों ने देखा रहता तो उसको क्या समझा रहता? वो ठीक है, उनको पसंद नहीं आया यहूदियों को, हाँ वो रोमन्स को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, मार दिया। बस उनके लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो उनके विरोध में बोलते थे या उनके जो अत्याचार करते थे, उनके वो दुष्ट काम जो करते थे, उन्हें रोकने के लिए यीशु मसीह बोलते थे, इसलिए उनको पसंद नहीं आया, पकड़ा और उन्होंने क्रूस पर मार दिया। यही कहानी हो गई रहती। लेकिन परमेश्वर ने तब तक इस प्रथा को या इस व्यवस्था को शुरू रखा जब तक यीशु मसीह यानी बलिदान का असली मेमना जब तक प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि ये सारे बलिदान जो थे वो टाइमिंग थे और जो हमें सिद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये मुर्गी और बकरे का लहू आपके और मेरे पापों को कैसे क्षमा करेगा, हमें कैसे शुद्ध कर सकता? नहीं कर सकता। लेकिन उस आने वाले का प्रतिबिंब के रूप में, एक शैडो के रूप में, एक छाव के रूप में उसको वहां पर किया जा रहा था। लेकिन हमारे विवेक का दोष या हमारे अंदर का जो मैल है या हमारे अंदर का जो स्वभाव है उसको कभी भी वो बदल नहीं पाता था, कभी ठीक नहीं आता। इसीलिए हमें एक ऐसा परफेक्ट बलिदान, एक ऐसा सिद्ध बलिदान की जरूरत थी जो हमारे विवेक को भी शुद्ध करे और हमें परमेश्वर के सामने भी जाने के लायक हमको बना दे। मेरे प्रियो, यहीं पर ये कार्य यहाँ पर पूरा होता है, क्योंकि याजक तो प्रति समय क्या करता है, लिखा है यहाँ पर
तीसरे वचन, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास कुछ चढ़ाने के लिए हो। आमीन। अभी इस नए नियम में आने के बाद जो पुराने नियम के याजक थे या महायाजक थे, उसका स्थान अभी यीशु मसीह ने ले लिया। ये महायाजक जो थे वो मनुष्य में से लिए जाते थे, ये भी तो मनुष्य ही थे। ये बलिदान चढ़ाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी इस्राएलियों से शुद्ध थे या उनसे वो कुछ अलग डिफरेंट थे, नहीं। वो भी, उनकी भी हाथ से गलतियां होती थी, उनके भी हाथ से पाप होते थे। उन्हें भी अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए, खुद के लिए भी बलिदान चढ़ाना होता था। जैसे वो लोगों को मदद करते थे, लोगों के लिए भी बलिदानों को चढ़ाने का काम करते थे, उसी तरह से उनको भी, तो वो खुद भी परफेक्ट नहीं थे। इसीलिए हमें एक तो परफेक्ट मेमना भी चाहिए, पशु भी चाहिए परफेक्ट यानी सिद्ध, और सिद्ध चढ़ाने वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए। चढ़ाने वाला भी सिद्ध चाहिए और जो चढ़ने वाला है वो भी सिद्ध चाहिए। और ये दोनों क्वालिटी जो है वो यीशु मसीह में पूरी होती है। ये दोनों बातें यीशु मसीह में पूरी होती है कि यीशु मसीह खुद मेमना भी बना और खुद ही महायाजक भी बन गया। आमीन। और फिर वो ऐसा महायाजक बना जो मनुष्य के महायाजक थे उसके जैसा नहीं कि उन्हें भी बार बार चढ़ाना पड़ रहा है। नो, ये ऐसा एक ही बार ऐसा बलिदान चढ़ाकर वो हमेशा के लिए उसने अपना काम पूरा कर दिया। आमीन। यानी बार बार चढ़ाने का काम नहीं है, एक ही बार महायाजक के रूप में आया और एक ही बार बलिदान होकर स्वयं के बलिदान से उसने हमारे सारे अपराध और पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया। आमीन। हालेलुया। इस कदर हम लोग इस तरह से जो पुराने नियम के जो महायाजक थे वो सेवा करते थे। नए नियम में पतरस की पत्री में 2 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है कि यू आर, अब तुम कौन हो? याजकीय, याजकों का समाज हो, राजपदधारी, है ना, रॉयल प्रीस्ट। यानी अभी आप सर्वसाधारण जगह के सेवक नहीं हो, सर्वसाधारण जगह में आप सेवा नहीं कर रहे हो। जब आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, आप सेवकाई कर रहे हो, आपकी आराधना की सेवा, विश्वास की सेवा, कलीसिया में आने की सेवा, ये जो सेवा है ये एक राजकीय सेवा है। इट्स अ किंगडम मिनिस्ट्री। ये साधारण नहीं है मेरे प्रियो। वो जो याजक थे वो तो सिर्फ तंबू के अंदर में रह के सेवकाई करते थे और वो भी बहुत महान सेवा थी, लेकिन उससे भी बड़ी महान सेवा प्रभु ने नए नियम के हम लोगों को दिया है और हम सबको प्रभु ने याजकों का समाज कहा है, यानी हम सबको प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया है। हालेलुया। पुराने नियम में 12 गोत्रों में से सिर्फ एक ही गोत्र को या एक ही ट्राइब को सेवा करने के लिए प्रभु ने चुना। मालूम है आपको? 12 जो गोत्र थे, 12 गोत्र जो इस्राएल के थे, उसमें से सिर्फ एक ही गोत्र को प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना, वो लेवी का गोत्र। हमें लेकिन नए नियम में आने के बाद ऐसा नहीं है कि कलीसिया में आने वाले व्यक्ति में से सिर्फ इसी समाज के व्यक्ति को सेवकाई के लिए प्रभु चुनता है या इसी पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति को सेवकाई के लिए चुनता है, ऐसा नहीं है। बाइबल यह कहती है कि हर व्यक्ति जो मसीह यीशु में है वो परमेश्वर के राज्य के लिए और उसकी सेवकाई के लिए चुना गया है। आमीन। हालेलुया। खुश नहीं है क्या? आप सबको और मुझको याजकों का समाज, राजपदधारी, और ये साधारण सेवकाई नहीं है। इसीलिए हमें कलीसिया में बोलो या कलीसिया के द्वारा बोलो या कलीसिया के बाहर बोलो, जहां भी आप सेवकाई करते हैं वो आप परमेश्वर के राजाओं के लिए और प्रभु के लिए आप सेवकाई करते हैं। आमीन। हालेलुया। और इसलिए इस सेवकाई को आप
क्या कहते हैं, ऐसे ही लाइट मत लीजिए, हल्का मत लीजिए। इस सेवकाई को आप हल्काई में मत लीजिए। कई बार आपको लगता होगा कि कलीसिया के ये छोटा सा काम है, ये छोटी सी बात है, कह रहे तो भी नहीं क्या फायदा, नहीं करे तो भी क्या फायदा। ऐसा नहीं है प्रियो। आपको यदि द्वारपाल बनाया है, यदि आपको सोचो राजा के महलों में जाने के लिए दरवाजे होते थे, राइट, और वहाँ द्वारपाल होते थे। चलो आज की भाषा में सिक्योरिटी बोल देता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। वो यदि नहीं है तो क्या होगा? हालेलुया। आपके इवन आजकल कंपनियों में बड़े बड़े अच्छे रिपोर्टेड जगहों पर क्या होता है, गार्ड्स रखे जाते हैं, रखते ही हॉस्पिटल्स में सामने में गार्ड रखते। पहले के ज़माने में ये सब गार्ड वार्ड कोई नहीं रखता था। अभी तो हर ऑफिस में इधर उधर गार्ड्स रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? चलो बहुत सारे कारण हैं, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से आपको और मुझको परमेश्वर ने प्रभु के राज्य के लिए, सेवकाई के लिए एक गार्ड के रूप में उसने हमको चुना है। यदि गार्ड वहां पर खड़ा नहीं रहेगा, वो सुरक्षा कर्मी वहां खड़ा नहीं रहेगा, कोई भी आएगा जाएगा, कोई भी कुछ भी करेगा। सोचिए, इसलिए गार्ड वहां नहीं रहेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। बोले ये बराबर काम नहीं करता है, ये वहां खड़ा नहीं रहता, है ना। सो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का सेवकाई ये इस गार्ड के जैसी है। यानी वो है काम हल्का दिखता है, छोटा लगता है, लेकिन उस छोटे और हल्के काम में भी पूरी सुरक्षा उस जगह की टिकी हुई है। आपके यहाँ पर आना, यहाँ का सेवकाई करना, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, प्रभु की सेवकाई करना, जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, अभिषेक किया है, बुलाया गया है, वो काम यदि आप नहीं कर रहे, मानो एक प्रकार से आप उस काम से आप दूर हैं, आप उस गार्ड का काम नहीं कर रहे प्रॉपर, आप वहाँ पर नहीं है और उस काम में तकलीफ हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप सोचिए कि आप और मैं जब परमेश्वर के राज्य में प्रभु ने हमको चुना है, और यदि वहाँ हम अलर्ट रह के काम नहीं करते हैं, अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, तो सोचिए कि आप और मैं, हम लोग उस विश्वास को सही रीति से हम आगे नहीं ले जा रहे। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम जैसे हमारा यीशु मसीह महायाजक बनकर उन्होंने काम किया, वो विश्वास योग्य रहे। उन्होंने हर प्रकार की निंदा सही, हर तकलीफ को उन्होंने झेला। वो चाहते तो वो कह रहे थे जब उनको पकड़ने के लिए आए, क्या मैं इस समय यदि कहूँ पिता से कि प्रभु तो पलटन को भेज दे, बड़ी सेना भेज दे, तो क्या वो स्वर्ग से अभी सेना नहीं भेज सकता है? भेजेगा। चेले लोग सोच रहे थे कि हम 12 चेले प्रभु को गार्ड कर लेंगे या सुरक्षा दे देंगे, या हम उन सैनिकों से और जो पकड़ने आए हुए लोगों से हम उनको बचा लेंगे। प्रभु कहता है कि नहीं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं इसी घड़ी के लिए चुनाया गया, मैं इसी काम के लिए चुना गया। मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। इसी के लिए तो मैं आया हूँ, इसी के लिए तो यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए मैं जब उन्हें पूछा गया कि कौन है आप में से, यीशु मसीह कौन है, तब यीशु मसीह ने स्वयं जाकर कहा कि मैं हूँ, किसे ढूंढ रहे हो तुम? और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, तब वो सारे के सारे गिर पड़े। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के उस वचन में मैं हूँ में ही इतनी सामर्थ है, इतनी ताकत है कि एक भी पकड़ने की किसी के पास में हिम्मत नहीं। बट इसीलिए क्योंकि ये परमेश्वर की योजना का भाग है और उनके इस सेवकाई का भाग है, इसलिए उनको उठाया और बोला, उठो, किसे ढूंढ रहे हो तुम? यीशु मसीह को। मैंने कहा ना मैं हूं करके, लो मुझे लो, पकड़ के लेके चलो। यीशु मसीह ने अपने आप को स्वयं उनके हाथों में सौंप दिया, नहीं तो कोई भी उनको पकड़
नहीं सकता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सेवकाई का भाग था, उनके उस दर्शन का भाग था, वो जिस मकसद से यहाँ पर आए उसका भाग था, और इसलिए वो उसके लिए आगे चले गए। हमें इसे आपके और मेरे जीवन में यदि इसी प्रकार से यदि जब आपको पता चलता है कि आपको परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के लिए चुना है और ये सेवकाई का एक भाग है, तो उसे पूरा करने के लिए आपको आगे जाने की जरूरत है। आपको कहने की जरूरत है ये यस आई एम रेडी टू डू दैट, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम हैप्पी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए करने के लिए मैं आगे हूँ। और ये जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, आप प्रभु के उस सेवकाई को आप पूरा करते हैं जिसके लिए उन्होंने चुना है। लेकिन कलीसिया के लोग आज भी पुराने व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हैं। वे आज भी पसंद करते हैं कि कोई तो भी एक महायाजक आए और वो हमारे लिए प्रार्थना करे, वो हमारे लिए बलिदान चढ़ाए, वो ही हमारे लिए सब कुछ करे, और बाकी हम लोग सिर्फ बैठ के क्या करेंगे? सुनेंगे। हालेलुया। हम लोग बाकी लोग बैठकर सुनेंगे और अपने घर जाएंगे बस। फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो पासवान को बुलाएंगे घर में प्रार्थना के लिए, वो आएगा और हमारे जो रीति रिवाज है जो भी है वो पूरा करके चले जाएगा। तो हम स्टिल वी आर हम अभी भी उसी प्रकार के व्यवस्था में जो पुराने समय से चली आ रही है उसी व्यवस्था में फंसे रहना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी गुलामी की जंजीरें लोगों को इतना गुलाम कर देती है कि आज़ादी मिलने के बावजूद भी उसको अभी भी वैसे ही लगता है कि मैं गुलामी हूँ। हालेलुया। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं हमारे उस स्वतंत्रता को, उस आज़ादी को, उस छुटकारे को हमको उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसी के अनुसार चलने की जरूरत है। आमीन। कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। महायाजकों की जैसे सेवकाई के लिए याजकों का समाज प्रभु ने हमको कहा, रॉयल प्रीस्टहुड कहा कि आप जो भी कर रहे हैं स्वर्ग राज्य में उसकी गिनती हो रही है, स्वर्ग राज्य में उसका रिकॉर्ड हो रहा है। स्वर्ग राज्य के लिए यहाँ आपको शाबाशी शायद मिले या ना मिले, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में आपका अकाउंट जमा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कितना अच्छा है कि कोई ध्यान नहीं रखता लेकिन प्रभु ध्यान रख रहा है। हालेलुया। और वही रिवार्ड देने वाला है, तो शाबाशी उसी से मिलेगी तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसी को ही स्वर्ग में ले जाने का अधिकार है और नरक में डालने का भी अधिकार उन्हीं को है। पाप की क्षमा करने का अधिकार भी उन्हीं को है और नहीं करने का भी अधिकार उन्हीं को है। सो बेस्ट है कि हम हमारे प्रभु की शरणों में जाए, हम उन्हीं के ही करीब जाए, जिससे हमारे सारी बातों का सोल्यूशन हमें प्रभु के पास में आके मिले। क्योंकि हम व्यवस्था और ट्रेडिशन में फंसे रहेंगे तो प्रियो हम लोग कभी भी परमेश्वर की भरपूरी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाएंगे। हमें प्रभु ने जो आज़ादी दिया है, आइए हम उसको उसके महिमा के लिए उपयोग में लाए और हम अपने जीवन के लिए भी उसी तरह से उसको एंजॉय करें। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है चौथे वचन में, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, अनहोना है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तो हमारे लिए स्वयं यीशु मसीह आया, स्वयं पवित्र बलिदान बनकर आया। और 5वें वचन में लिखा, ये अचानक नहीं हुआ, ये पहले से रिकॉर्ड किया गया था, पहले से ये लिखा हुआ था। और जो हम लोग भजन संहिता इसके एक 40 अध्याय के 6 और 8 में ये वचन लिखा है, कौन सा? जो 5 अभी मैं पढ़ूंगा, ये 5 वाला। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। आमीन। से ये जो बलिदान की जो भेंट है स्वयं यीशु बना, और वो कहते हैं कि ये प्रभु मेरे बारे में पवित्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है। हमें जो मैंने कहा कि भजन संहिता 40 की 6 से 8 में लिखा है प्रभु के बारे में, पहले से भविष्यवाणी हो गई। कितने साल पहले? 2000 साल पहले किंग डेविड लिखता है यीशु मसीह के बारे में कि तुम्हारे लिए एक देह तैयार की गई है। आमीन। अरे ऐसी देह
अभी तक तो देह जो तैयार हो रही थी वो पशुओं की थी, वो जानवरों की थी, बट अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। हमारे लिए एक ऐसा बलिदान है जो पवित्र है, जो स्वर्गीय है, जो हमारे लिए आवश्यक है। और ये बलिदान के लिए प्रभु कहता है कि ये मैं परमेश्वर इसीलिए आया हूं कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। Why I came here? यदि आप आज, हो सकता है कि आप कई वर्षों से प्रभु के पास में आए हो, आप वचन सुनते हो, आपने वचन सीखा है, विश्वास में भी आप बढ़ रहे हो, बट कई बार आप ये भूल जाते हो कि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है, इसीलिए बुलाया है कि आप उसकी इच्छा पूरी कर सको। आमीन। यू आर नॉट हियर जस्ट बाय चांस, ऐसे ही नहीं आया। हालेलुया। यहाँ है ना, ये संडे की बात नहीं कह रहा हूं, इस धरती पर। हालेलुया। आप इस संसार में, इस पृथ्वी पर अचानक नहीं आए। आप इस धरती पर, इस संसार में परमेश्वर के ठहराए हुए समय और योजना के अनुसार आप आए हैं। हालेलुया। हम जिस पीढ़ी में आए हैं बहुत ब्लेसेड पीढ़ी में आए हैं। हालेलुया। यानी दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञान और बुद्धि और टेक्नोलॉजी बोलो, सब कुछ यदि किसी समय में यदि सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है तो आई थिंक कि यही युग जो चल रहा है पिछले 40 से 50 साल का जो युग है, कि उसके पहले कोई चंद्रमा में गया नहीं, कोई ग्रह तारों पर चढ़ के नहीं गया था। लेकिन ये पिछले 100 साल में इतना ज्ञान बढ़ गया है, क्योंकि बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में ज्ञान सर्वोपरि बढ़ जाएगा। अंतिम समय में जब प्रभु का आगमन निकट होगा, तब लिखा है कि पृथ्वी में ज्ञान और इतना बढ़ जाएगा जो अब तक नहीं बढ़ा था, जो अब तक इतना ज़्यादा मनुष्यों ने नहीं देखा था, इससे भी भारी और बड़ा। आज क्या नहीं है हमारे पास। हालेलुया। आज सब कुछ है हमारे पास। और ऐसे पीढ़ी में धन्यवाद दो जो लोग आज भी 50 साल से 70 साल से जी रहे हैं, कि आपने 70 साल के पहले का वो गरीबी का भी आलम देखा है और आपने आज का ये भरपूरी का आलम भी देखा है। ये टेक्नोलॉजी में आप जी रहे हो, आप पंखों में और एसी में आप जी रहे हो, जो कि आपके घर में कुछ नहीं था तब, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। हालेलुया। 70 साल जो पहले जो लोग पैदा हुए होंगे, सोचो 70 साल के 50 साल पहले ही बहुत थोड़ा था, कहीं पर ही था। हालेलुया। तो हम जो पीढ़ी में जी रहे हैं, आई थिंक कि आई एम सो ब्लेसेड पर्सन, यू आर सो ब्लेसेड पर्सन, क्योंकि हमारे पास में सब प्रकार की टेक्नोलॉजी, सब प्रकार की फैसिलिटी और ब्लेसिंग्स आज हम लोग जी पा रहे हैं। और ऐसे देश में है जहाँ पर एक सब प्रकार से सभी धर्मों को साथ में लेकर चला जाता है और सभी को ब्लेसिंग्स, सभी के लिए समान नागरिकता, समान कानून, सब कुछ सभी के लिए समान है, सबके लिए शिक्षा है। जो भी ऊंच नीचे वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। एक ऐसी अवस्था में हम लोग जी रहे हैं, एक अच्छे ब्लेसेड समय में हम जी रहे हैं। आमीन। और इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि मैं जिस युग में हूँ और द बेस्ट युग में मैं जी रहा हूँ। और धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इस समय के युग में तूने मुझे लाया। जिस तरह से यीशु कहते हैं कि परमेश्वर मैं उस युग में आया जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का समय था, तब यीशु मसीह उस समय हमारे लिए मर गया। आमीन। That was the blessed time. That was the great time for him. अब हमारे लिए ये समय है। आमीन। और मैं सोचता हूँ कि और प्रभु का यदि आगमन और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल और यदि रुकता है, तो सोचिए कि ये कितना और ग्लोरियस होते चले जाएगा, ये कितना महिमामय होते चला जाएगा और ये कितना आशीष में होते चले जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु के आगमन के समय तक धरती पर ऑलमोस्ट परमेश्वर का सुसमाचार पूरी तरह से पहुंच जा चुकेगा। आमीन। हालेलुया। इसके पहले कि मां क्लेश का समय हो, कलीसिया यहाँ से उठा ली जाए, आपको बाइबल बताती है, हमको स्पष्ट बताती है कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा और मसीह के साथ जो कलीसिया तैयार है, जो दुल्हन उसकी तैयार है, जो विश्वास करते हैं, जो अंगीकार करते हैं और जो मानते हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं उसके राज्य के लिए चुना गया हूँ, मैं उसके राज्य का नागरिक हूँ और यीशु मुझे लेने आने वाला है। मैं आपसे कहता हूँ कि पलक
झपकते ही ये सब कुछ हो जाएगा। आपके आंखों की जो क्या कहते हैं पंख जो है, जो एक बार यदि पलक जो झपकती है, उससे भी कम समय में बाइबल बताती कि यीशु मसीह जैसे आएगा, आकाश में उसका चिन्ह दिखेगा और हम जो है जीवित है, हम लोग सब बदल जाएंगे। हालेलुया। और ऐसे बदल जाएंगे, बाइबल कहती है कि हम यीशु के जैसे हो जाएंगे और हम यीशु के साथ बादलों में उससे हवा में मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, जिन्होंने अपने आशा के अंगीकार को थाम कर नहीं रखा, जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, वो छोड़ दिए जाएंगे और वो महाक्लेश में से गुजरेंगे। ऐसा लिखा है। पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ ऐसा महाक्लेश, पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ ऐसा भयानक सताव और तकलीफ इस धरती पर फिर से आने वाली है। लेकिन वो कब? जब कलीसिया जाएंगी, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कलीसिया उस प्रकार के सताव में रहे। हालेलुया। इसके पहले कि वो सताव आए, बाइबल कहती है कि वो एक प्रकाशित वाक्य में एक ऐसा दर्शन प्रभु बताता है यूहन्ना को कि एक स्त्री है, वो गर्भवती है और अपने बेटे को अभी जन्म देने वाली है और जन्म देने का समय जैसे ही आया है, एक बड़ा अजगर उसके सामने मुंह खोले हुए बैठा हुआ है कि जैसे ही ये डिलीवरी हो जाएगी, इसका बेटा जैसे ही पैदा होगा, मैं उसको तुरंत अपने क्या करूंगा, निगल लूंगा, खा डालूंगा उसको मैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि जैसे ही वो स्त्री ने अपने उस बेटे को जन्म दिया, क्या हुआ? तुरंत वो बेटा परमेश्वर के गोद में उठा लिया गया। इसके पहले कि आज अजगर आए और उस बेटे को निगल ले, इसके पहले कि अजगर झपटे, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आती है, यानी मेरा यीशु दोबारा आगमन में आ जाता है और अपने कलीसिया को, दुल्हन को, अपने बेटे को उठाता है और तुरंत अपने पास लेकर स्वर्गीय स्थान में लेकर चलेगा। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया को डरने की जरूरत नहीं है, हर उसके चुने को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यदि इस पृथ्वी पर आप अपने बॉडी को अच्छे से संभाल लोगे तो आप ज्यादा जीओगे, बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ। हालेलुया। इसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ किसी को कि कौन कितने साल जिएगा। हाँ, यस, आप बोल सकते हैं कि मैं जीऊंगा 100 साल, प्रभु का अनुग्रह है, यस, बेस्ट बात। बट लेकिन शरीर पे ध्यान नहीं रखोगे तो यह अंगीकार भी खोखला हो जाएगा। हालेलुया। 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 मुझे सोचो, जो लोग थोड़ा ऐसे खुद भी नहीं सकते, वो लोग का शरीर कितने जल्दी खराब हो जाएगा। इतना ज्यादा जी पाएंगे वो लोग, जी पाएंगे ज्यादा दिन। जो अभी नहीं कूद सकते, थोड़ा सा है ना, चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, है ना, उनका शरीर में जल्दी बीमारी नहीं लगेगी, है ना, और जल्दी से जाएंगे नहीं। हालेलुया। जल्दी से ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड बीपी, ये वो सब लगेगा नहीं क्या उनको? इसलिए शरीर का ध्यान देना आपका और मेरा जिम्मेदारी है। बाइबल बताती है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कौन है मंदिर? आपका शरीर। हालेलुया। आपका शरीर ये परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। अभी आप बोलेंगे यहाँ पर है, या कहीं तो भी मैं यहाँ क्रॉस वास लगा देता हूँ तो यहाँ पर है, या यहाँ कुछ मैं स्पेशल एक वेदी बना देता हूँ तो मेरे बाबा प्रभु का ये इधर वेदी, इधर पाँव नहीं रखना, इधर बहुत पवित्र जगह है, तो वहाँ पर ही प्रभु है और फिर इसकी इधर नहीं रहता। ऐसा है? ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ये वो स्थान नहीं है कि जहाँ प्रभु है, ये वो जगह नहीं है कि जहाँ प्रभु की उपस्थिति है। ये जो आप जो सब चलकर आए ना विश्वासी और इकट्ठा हो गए हैं, आप अपने अंदर में प्रभु को लेकर यहाँ पर आए। हालेलुया। आमीन। बिल्कुल नई व्यवस्था में परमेश्वर ने सब कुछ बदल ही दिया। जितना ह्यूमन ट्रेडिशंस थे, दिमाग हम ज्यादा जो लगाते थे, वो सारे दिमाग खत्म कर दिया प्रभु ने। तुमको प्रभु को मिलना है, चलो उस पहाड़ पे चलते, चलो उस नदी का खास दर्शन करते आते, चलो उस पर्टिकुलर जगह पर जाते, वहां पर हमको कुछ तो भी मिलेगा, वहां कुछ तो भी हम पाएंगे। नहीं, अरे अब तुम ऐसे अंधकार से भरे हुए तराइयों से भी होकर जाएंगे तो भी वहां
वहां पर तुम उजाले को लेके जाएंगे, क्योंकि वो तराई तुमको उजाला नहीं देगी, आप उस तराई को उजाला देते हो। और इसलिए आप वो अंधकार में जब जाते हो तो अंधकार आपको डुबाएगा नहीं या घेरेगा नहीं, क्योंकि वो अंधकार जो है जब आप जाते हो तब आप वहां पर उजाला लेकर जाते हो। तो वो जगह जो है वो उजाला लाने वाली नहीं है, आप है असली उजाला लेकर जाने वाले। दैट इज यू एंड मी। इसलिए तो प्रभु ने कहा है कि हमको प्रभु ने इसलिए चुना है इस अंतिम समय में कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। We all are chosen by Him. We are not accidentally here, but by His grace we are here. Amen. Hallelujah. So church, अपने आप को उस बुलाहट के और अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के उस बुलाहट के प्रति वफादार हो जाइए और कमिटेड हो जाइए और ज्यादा डेडिकेशन के साथ परमेश्वर के कार्य के प्रति, उसके बुलाहट के प्रति आप जुड़ जाइए। आमीन। आपके पास में जिस प्रकार का टैलेंट है, जिस प्रकार के आपके पास में काम करने की क्षमता है, उस प्रकार के कार्यों को आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके महिमा के लिए आप उपयोग में लाइए। आमीन। और मैं आपसे कहता हूं कि सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो सुसमाचार पर आपने विश्वास किया, जो सुसमाचार पर आप जानते हैं, वो सुसमाचार जब आप दूसरों को बांटते हैं, इससे बढ़कर और कोई सेवकाई नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता हूं कि कलीसिया ने यदि 95% लोगों ने यदि यही सेवकाई यदि किया ना, तो हम पूरे लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। कि यदि आप जो विश्वास करते हो जिस सुसमाचार पर, वो सुसमाचार को अनुसार यदि आप जी रहे हैं, यानी आप उस सुसमाचार को लोगों को गवाही के रूप में बांटते हैं, वो ही आपकी एक्चुअल में बुलाहट है, वही आपकी असली सेवकाई है। इसलिए अपने आप को सुसमाचार के में अच्छा मजबूत कीजिए। इसलिए अपने आप को सुसमाचार को समझने में इतना ज्यादा गहराई में उस पे चले जाइए कि वो सुसमाचार आपके चलते उठते बैठते हमेशा दुनिया को नजर आते जाएगा और वो एक उजाला लोगों को प्रकाशमय बनाकर आशीष का कारण बनेगा। डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट। अपने परमेश्वर के वचन के साथ में अच्छा समय बिताइए रोज। एवरी डे स्पेंड मोर टाइम विद द वर्ड। हालेलुया। अधिक से अधिक समय वचन में बिताइए और वचन जब आपसे बात करता है, वो बात किए हुए बात के लिए आप प्रार्थना कीजिए। जो बात परमेश्वर आपको उसके वचन से बताते हैं और आपको समझ में आ रही है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, कुछ करने के लिए प्रभु बोल रहा है, सो उसको पूरा करने के लिए आप उससे प्रार्थना भी कीजिए। हे प्रभु, आपने जो मुझसे करने के लिए बोला है, उसे करने के लिए आपकी आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दे। आमीन। जब पतरस और चेलों को जब यहूदी लोग, मायाजक लोग आके पकड़ने लगे और जब पकड़ के उनको हवालात में डाले और उसके बाद में स्वर्ग का दूत आता है और हवालात का दरवाज़ा खोलकर उनको बोलता है जाओ, फ्री हो जाओ। और फिर वो बाहर निकलते हैं, जाते हैं और कहते कि जाओ और जाकर तुम इस सुसमाचार को जाकर लोगों में जाके बताओ। तो हवालात से निकलकर सीधे वो सुबह सुबह कहाँ मिल रहे? मंदिर की तरफ, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते, जहाँ पर आराधना के लिए मिलते, उस स्थान पे वो लोग जाकर जो जो लोग वहाँ पर उनको मिल रहे थे, उन सब के साथ उस सुसमाचार बांट रहे थे। और जब ये दूसरे दिन ये न्याय आसन पर बैठते हैं और कहते हैं कि जाओ, जिनको हमने बंद करके रखा है उन प्रेरितों को बाहर लेकर आओ। और जब ये सैनिकों को भेजते हैं लाने के लिए, तो पता चलता है अरे जेल में तो कोई है ही नहीं, ये कहाँ चले गए, पता नहीं किधर है, कहाँ चले गए, क्या हो गया। वो सब आके बताते हैं, सिपाही लोग आके बताते हैं कि अरे हवालात में कोई भी नहीं, हमने तो पूरा बंदोबस्त के साथ उनको रखा था, लेकिन वो वहाँ पर कोई भी नहीं है। स्वर्ग से प्रभु ने एक दूत को भेजा और वो दूत ने दरवाजा खोल दिया और उनको बाहर कर दिया। हालेलुया।
आमीन। और फिर वो आकर उससे कहते हैं तुम लोग इस सुसमाचार को लोगों में नहीं प्रचार करना, ये जीवन की बातें तुम लोगों को नहीं बताना। तो पतरस और सारे चेले मिलकर कहते हैं क्या हमारे लिए कौन सी बात अच्छी है, मनुष्य की बातों को मानना या परमेश्वर की बातों को? हम किसकी आज्ञा पालन करेंगे, क्या मनुष्य की तुम्हारी या फिर परमेश्वर की जिसने हमको कहा ये करने के लिए? और फिर उसके बाद वो इकट्ठा होकर एक प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु तू हमें वरदान दे कि हम तेरे सुसमाचार को बड़े धैर्य के साथ हम सुना सके। और ये नहीं कहते प्रार्थना में प्रभु जी हमारे पास घर नहीं है, हमको एक घर दीजिए, हमारे पास एक गाड़ी नहीं है प्रभु हमको एक गाड़ी दे दीजिए। हमारी प्रार्थना नहीं कहते कॉमन, नौकरी नहीं है तो नौकरी दे दीजिए। हम संसारिक वस्तुओं की मांग करते प्रभु के साथ, लेकिन वास्तव में जिनके जीवन में सच्ची बुलाहट है, जो परमेश्वर की बुलाहट को समझते कि प्रभु ने मुझे व्यक्तिगत चुना है, व्यक्तिगत रीति से मुझे बुलाया, उसने मेरे लिए व्यक्तिगत बलिदान दिया है, मुझे छुड़ाने के लिए वो आया है और मुझे लेने भी आने वाला है, मेरे लिए वो स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, ये मेरे लिए कर रहा है, मुझे उसने एज एम्बेसडर के रूप में यहाँ भेजा है, एक राजदूत के रूप में मुझे स्वर्ग से यहाँ पर भेजा है ताकि मैं अपना काम यहाँ करूँ, स्वर्ग के बातों को मैं यहाँ पर बताऊँ और यहाँ से फिर पलायन करके चले जाओ अपने देश जहाँ से मैं आया था। वो व्यक्ति हमेशा क्या करता है, वो इस बात में, इस बुलाहट में पूरा करने के लिए वैसे ही प्रार्थना करते रहता है जिससे उसकी प्रार्थना पूरी हो जाए, उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, और कोई दूसरा काम नहीं, भले आपने खाना नहीं खिलाया, भले आपने खाने के लिए 2 पैसे नहीं दिया चलेगा, लेकिन किसी को जाकर आपने सुसमाचार सुनाया है, आपने अपना सबसे नंबर 1 काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ कि वो आपकी प्रायोरिटी है, वो आपकी प्राथमिकता है, वो आपका सबसे टॉप का मिनिस्ट्री है, वो आपका सर्वोच्च मिनिस्ट्री का स्थान है। जब आप किसी लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी परमेश्वर का वचन सुसमाचार बताते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ सुसमाचार 10 मिनट का 5 मिनट का काम नहीं है। सुसमाचार तो की बातें तो आप एक पेज पढ़ के आप 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उस संपूर्ण इंटायर सुसमाचार को समझने के लिए कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। और वो भी किसको, जो रेगुलर आते रहेगा, वो जो रेगुलर सीखते रहेगा, आईना भी नहीं, सीखते रहेगा, उसको सुसमाचार और सुसमाचार का जो मर्म है, सुसमाचार का जो मुख्य जो बात है, वो तब समझ में आएगा उसको, वो जब वो कंटिन्यूस प्रभु के चरणों में आएगा, उसको सीखते रहेगा, सुनते रहेगा, उसको ये बात समझ में आती रहेगी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज आया, 2 दिन आया, 5 दिन आया, थोड़ा वचन पढ़ लिया, थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया, अभी मुझे अच्छा लगता है भाई, मैं अभी प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ, और बस नो 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 नो, अरे उससे क्या हो, कुछ नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हर चीज का एक नेचुरल ग्रोथ का एक सीमा रखी है, एक टाइम रखा है। उसको यदि आप लांग कर, उसको छोड़कर आप कुछ तो भी अपना करोगे जो ठीक नहीं है, उसका कुछ तो भी अलग ही रिजल्ट होगा, कुछ तो भी गलत ही परिणाम निकलेगा। वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी यदि किसी को स्पिरिचुअल लाइफ में यदि बढ़ना है, तो बाइबल कहती है कि किसी को भी जल्दी से उसको अगवा मत बना, या उसको अगवाई में मत बनने, मतलब नया चेला ना हो। हालेलुया। उसको टाइम लेने दो, उसको बढ़ने दो, उसको समझने दो, प्रभु को और उसके वचन को समझने दो, उसको परमेश्वर के उसके रिश्ते में उसको मजबूत होने दो। हालेलुया। वो सिर्फ कलीसिया में आने से वो मैच्योर नहीं हो रहा है, वो सिर्फ कलीसिया में आके वचन सुनता है, इससे वो परिपक्व नहीं हो रहा है। उसका सुसमाचार और प्रभु के साथ रिश्ता जितना डेवलप हो रहा है, उतना वो अधिक मैच्योर हो जाएगा।
कुछ लोगों की मैच्योरिटी तो सिर्फ बस प्रभु से कोई दुख आना नहीं चाहिए, बस हमेशा मेरे जीवन में सब ओके ओके ही होना चाहिए। हालेलुया। जो प्रोसेस होता है ना, कभी कभी कुछ चीजों का दर्दनाक होता है लेकिन अच्छा ही कुछ निकलता है। तो लोग प्रोसेस में जाना नहीं चाहते, लोग उस प्रक्रिया में जाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई तो भी मैजिक हो जाए, कोई तो भी जादू की छड़ी कोई तो भी घुमा दे कि इधर ऐसा प्रार्थना कर लिया, इधर इधर मेरे अकाउंट में इधर पूरे पैसे आ जाए, या मुझे कुछ तो भी ऐसा बड़ी ऐसी नौकरी तुरंत लग जाए। नौकरी वालों को मालूम है कितने पापड़ बेलते हुए एक एक स्टेजेस पार करते हुए जाना पड़ता है, तब उनको प्रमोशन मिलता है। बट सम पीपल दे वांटेड टू सच काइंड ऑफ प्रेयर कि मैं भाई कहाँ पर कितना दान चाहिए उनको, 10,000 20,000 50,000 मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोलो मेरे लिए दुआ करने को, उनको मैं तैयार हूँ देने के लिए, 1 लाख रुपए दे दो, मेरे लिए प्रार्थना करो बोलना, ताकि मुझे मेरी तरक्की हो जाए, मेरी बढ़ती हो जाए। ऐसा कोई कर रहा है ना? हालेलुया। वो एक्चुअल में इमैच्योर पर्सन है, अपरिपक्व है। वो दुनिया के तौर तरीकों को साथ में प्रभु में चलना चाह रहे, क्योंकि दुनिया ऐसी ही सिखाती लोगों को। हम प्रभु में जो आते हैं, जो मसीहत में आते हैं, यीशु मसीह के जो फॉलोअर्स हैं, वो लोग ये नहीं कर सकते और ना ही करते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो सब सत्य पर है। यहाँ पर ढोंग का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का हवाबाजी नहीं है। हालेलुया। या जो भी है वो सच्चाई है। यहाँ पर जो भी होता है वो अंतःकरण का, अंदर का काम होता है, ऊपर का काम नहीं होता है। हालेलुया। और वो मैच्योरिटी आने के लिए, वो परिपक्वता आने के लिए एक टाइम जाने ही देना पड़ेगा आपको, एक समय में से आपको गुजरना ही पड़ेगा, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, तब कभी आपको मसीह के विषय में एक सही जानकारी और एक सही रीति से आपकी विचारधारा बनते चली जाएगी, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। हालेलुया। और वो व्यक्ति जो खोजी रहेगा, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए लगाव लगा के रखेगा, वो कहेगा कि बाबा मुझे कोई नहीं पाइजे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु, आपको मुझे समझने की बुद्धि दे, आपके पीछे चलने की समझ दे। और ऐसा जो व्यक्ति तड़प के प्रभु के पास जाता है, वही व्यक्ति परिपक्व हो सकता है। अन्यथा भक्त बन के रहो फिर जिंदगी भर। हालेलुया। कोई आपको चलाएगा, अंदर में इतनी क्षमता होती है कि कहीं भी किधर भी जा सकता है, लेकिन फिर भी वो मदारी के द्वारा चलता है। ऐसे चलना नहीं हमको। हालेलुया। एक मदारी को एक चपाटा मार के जा सकता हो, लेकिन फिर भी उसको मालूम है उसने क्या, उसको अपने गुलामी में उसको जब रखता है वो, है ना, तो वो उसी का कहना बनता, आता है घूम फिर के उसके। कई बार हमारे जीवन में हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि क्या मैं उस किसी मदारी के हाथ का खिलौना तो नहीं बन रहा, क्या मैं कलीसिया में आ रहा हूँ किसी के प्रति मैं इतना श्रद्धावान हो रहा हूँ, क्या परमेश्वर को छोड़कर मैं किसी का फैन बन रहा हूँ क्या? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ये बहुत भयानक है और ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, धोखे में पड़ने की घंटी है। बाकी दुनिया के लोग उनके अपने अपने गुरुओं के इसमें पड़ जाते हैं, फैन बन जाते हैं उनके, वो बाद में छीकेगा तो भी वो अच्छा लगता है उनको। हालेलुया। छीकेगा का मतलब वो यदि कोई गलत बात भी बोले तो वो ठीक है उनको, क्योंकि उनकी सोचने की बुद्धि क्षमता खत्म कर देते हो, किसी के तो भी वश में आ जाते हो, किसी के तो भी गुलामी में आ जाते हो। ऐसे कलीसिया में वैसा नहीं करना, चर्च पे किसी के पंखा नहीं बनना है, फैन नहीं बनना। हालेलुया। पंखा बने तो क्या होगा, क्या करता है, घूमता है, घूमते रहो। हालेलुया। हालेलुया। आजकल यूट्यूब में फैन फॉलोअर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है लोगों की। बहुत लोग इसकी उसकी बहुत कथा कहानियां सुनते रहते हैं, है ना, फैन फॉलोअर बन गए। हालेलुया। आप पंखे बन गए, आप फैन बन गए, यानी पंखा बन गए और आप घूम रहे हो। बजाय इसके कि आप उनके फैन बने, आप यीशु के पंखे बन जाइए। हालेलुया। क्योंकि यीशु घुमाएगा तो सही जगह लेके जाएगा, और ये दुनिया घुमाएंगी, पास्टर्स भी घुमाएंगे,
हो सकता है प्रभु के दास लोगों के भी आप फैन बन के कई बार आप वो भी आपको घुमा सकते हैं। हालेलुया। और ये बहुत ज़्यादा खतरा है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है जो लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए हमें प्रभु के वचन को के प्रति इतने लगाव से, क्योंकि हमारी बुलाहट वो है। यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु एक देह तैयार करके रखी है और वो देह मैं हूँ, मुझे समझ में आ गया, और मैं इसीलिए आया इस दुनिया में कि मैं तेरी मर्जी पूरी करूँ। यहूदी लोग चाहते थे यीशु मसीह उनकी मर्जी पूरी करे, रोमन लोग चाहते थे यीशु मसीह उनकी मर्जी पूरा करे, 12 चेले चाहते थे कि यीशु मसीह हमारी मर्जी पूरा करे, है ना। और उसमें भी एक तो बहुत ही खतरनाक था, वो तो चाहता था कि मेरी ही मर्जी यीशु पूरा करे, वो था यहूदा। हालेलुया। लेकिन सबको यीशु मसीह ने दरकिनार कर दिया, और बाइबल कहती है कि उसने केवल और केवल पिता की ही इच्छा पूरा की। सोचिए, यदि पिता की इच्छा पूरा नहीं करता, वो चेलों की इच्छा पूरी करता, वो रोमन्स की इच्छा पूरी करता, वो यहूदियों की इच्छा पूरी करता, आज आप यहाँ होते नहीं। कौन हमारे लिए बलिदान दिया है? कौन हमको बचाया रहता? कौन हमको सच्चे परमेश्वर के पास लेके गया रहता? कौन हमको इस दुनिया में सत्यता में लेके चला रहता? यीशु, जिसने अपनी परवाह नहीं किया, किसी बात की लज्जा नहीं किया, उसने अपने आप को गुलाम बनकर, अपने आप को दास का स्वरूप धारण करके अपने आप को अपने क्रूस पर चढ़ाने वालों के हाथ में सौंप दिया। और उस भेड़ के नाई जो उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहती है, एक भेड़ को कभी आप देखना जिसका ऊन है ना बढ़ जाता है, और जब ऊन उसका निकालते ना, वो ना हिलती है ना डुलती ना कुछ नहीं करती, ना उसको इंजेक्शन दिया जाता है, वो चुपचाप इतनी सरेंडर रहती है कि जब तक पूरा ऊन उसका वो निकालने वाला निकाल न ले, एकदम शांत रहती है। वैसे बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने देह को उसी प्रकार से सौंप दिया कि तुमको क्या करना है करोगे। तुम्हें उसे मारना है, तुम्हें उसको छेदना है, तुमको उसको कोड़े से मारना है, तुमको उसके सर पर कांटों का मुकुट डालना है, तुमको उसको खीले से ठोकना है, तुमको उसको लटकाना है, व्हाटएवर, तुमको उसको भाले से छेदना है, व्हाटएवर यू वांट डू इट। पर वो मेमने के जैसा अपने आप को दे दिया, क्या करना है करो। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे विषय में लिखा है कि मैं इसीलिए आया कि मैं तेरी मर्जी पूरी करूँ, कि मैं एक मेमने के जैसे आऊँ और मैं उसको जो चाहते हैं आप उसे कर। इसके लिए मैं आया हूँ। प्रभु ने पूरे दिल से, पूरे मन से उसने पूरा किया। 8वें वचन में लिखा है, ऊपर तो वो कहता है, न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यदि भी ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ा जाते हैं। वचन 9 में लिखा है, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। आमीन। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। पहले को उठा देता मतलब वो पुरानी जो व्यवस्था है, पुरानी जो ट्रेडिशन है, उसको उठा देता है, हटा देता है, और नए वाचा को, एक नई रीति को यहाँ पर स्थापित करता है। 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, प्रभु ने जो हमारे लिए जो एक में बलिदान चढ़ाया है, उस पवित्र बलिदान के लिए प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी के बलिदान के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं।